इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 डीएसी 2 बी डेमोक्रेसी इन इंडिया का क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, डीएसी 2 बी का डेमोक्रेसी इन इंडिया है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वो जाके देख लो। ठीक है, उसे कॉपी में नोट कर लो और एक एक करके सारे आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप भी उसे क्या करो, कंप्लीट करते जाओ। उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, है ना। जैसे कि आप डीएससी 1 बी में अगर आप देखोगे तो एक तो क्वेश्चन मात्र ऐसा होगा जो क्वेश्चन मैंने मेरे जो बीवीआई क्वेश्चन मैंने जो कराया था उसमें ना हो, बाकी सारा क्वेश्चन उसमें था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग इन एंशियंट इंडिया। मतलब बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया का। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेटिक थिंकिंग जो है ना वो दो भाग में बांटा गया है। कि बोला जाता है कि डेमोक्रेसी जो हमारा है वो डेमोक्रेसी एक बोला जाता है कि मॉडर्न से स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न इंडिया से, और एक है कि एंशियंट इंडिया से। तो हमें पढ़ना है अभी एंशियंट इंडिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, एंशियंट इंडिया में कैसे ओरिजिन और कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारा डेमोक्रेटिक थिंकिंग का। तो समझते हैं थोड़ा। Today, India is the largest democracy in the world, not only because of the participation of a huge number of people in its governance system, but because it is based on the Indian religious culture and traditions। ठीक है, हमारा जो इंडियन का रिलीजियस और कल्चर और ट्रेडिशन है, ठीक है, ये हमारा जो पहले से चलता आ रहा है ना कि मतलब कि हमारे में न्याय जो है सर्वप्रथम रखा गया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जनता ही समय हमेशा सर्वोपरि रही है। ठीक है, जनता को बात सुना गया। ठीक है, एंशियंट पीरियड का बात कर रहे हैं ना, उस समय से। तो इंडिया क्या है, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं कि हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस में यहाँ पे, ठीक है, मतलब सरकार में बहुत सारे लोग शामिल, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर का जो रिलीजियस इंडियन का जो रिलीजियस कल्चर और ट्रेडिशन चलते आ रहा है ना, वो ही हमारा ऐसा बना हुआ है, डेमोक्रेटिक बना हुआ है ना, लोकतांत्रिक है। आपका अब देखो, एंशियंट इंडिया वाज अ forerunner of democracy. Its evidence is derived from ancient literature, coins and various other words। देख रिकॉर्ड्स देखो, हमारा जो ये वाला जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, हम लोग तब उसको देखते हैं जब या तो उसमें पहले लिखा जाता है कि ऐसे करके अनुमान लगाए हैं हम, ऐसा हो सकता है, या फिर उसका कुछ एविडेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंशियंट इंडिया वाज ए फोर रनर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी था उस समय, स्टार्ट हुआ था उस समय से, उस समय था। इसका एविडेंस हमारे पास है। कहाँ से, कौन सा एविडेंस है, जो एंशियंट लिटरेचर्स है, कॉइन्स है एंशियंट, और वेरियस अदर रिकॉर्ड्स, बहुत सारे अदर रिकॉर्ड्स है। ठीक है, वेदास, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथ जो हो गए हमारे। ठीक है, तो वो सब क्या है, हमारा एक एविडेंस के तौर पर है जिससे पता चलता है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री उस समय से डेमोक्रेसी है। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी जो है उस समय से है, लोकतांत्रिक देश हमारा। चलो अब देखो, वन कैन ट्रेस द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फ्रॉम द वेदास। ठीक है, अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, तो वेदास जो वेद है हमारा, ठीक है, ऋग वेद, साम वेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो इसमें क्या, चारों वेद में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा एक एविडेंस बोल सकते हैं इसको। एविडेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ओरिजिनली फाउंड इन द वेदास, जैसा मैंने बोला। Apart from Vedas, there are mention of democratic thinking and processes in epics। epics में कुछ ग्रंथ है, ठीक है, उसमें भी है, जैसे कि महाभारत, रामायण, बुद्धिस्ट रिलीजन एंड लिटरेचर्स एंड इन द वर्क ऑफ कौटिल्य। ठीक है, ये सब में भी आपको डेमोक्रेटिक थिंकिंग या तो डेमोक्रेसी दिखेगा आपको, है ना। अब देखो, डेवलपमेंट जितना मैंने अभी हम लोग जो देखे वो है इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अभी मेन पार्ट स्टार्ट होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक थिंकिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा वेदास। हिस्टोरिकली द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज started from Vedic period. Vedas provide enormous information about the theory and practice of government इन दैट पीरियड। देखो समझो,
जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो हमें पता चल गया कि वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। और ये चीज़ पता कैसे चला, तो ये हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिला वेद में, ठीक है, बस इतना ही है कि वहाँ का गवर्नमेंट कैसे प्रैक्टिस हो रहा था। एक्चुअली तो वेद में हमारा वही ना लिखा हुआ है ना, कि उस समय उस समय का पॉलिटिकली, फिर आपका कैसा पॉलिटिक्स कैसा चलता था वहाँ, वहाँ का उस समय का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, समझे, ठीक है। अल्दो मोनार्की वाज वाइडली अडॉप्टेड इन द, देखो मोनार्की, जो मोनार्क है, ठीक है, राजा का बात है, तो वो वहाँ पे था, पर द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो बोलेंगे वो डेमोक्रेटिक था, ठीक है। कैसे डेमोक्रेटिक था, ये मेंशन है ऋग्वेद में कि जो किंग वाज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ऋग्वेद में है कि जो किंग है, जो राजा है उस समय के, वो मेरिट के अनुसार से चुने जाते थे, सेलेक्ट किए जाते थे। द सभा एंड समिति आर मेंशन्ड इन बोथ ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। सभा और समिति, ठीक है, सभा क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, है ना, जो डिसीजन लेते हैं कोई चीज़ को। अभी भी तो वही हो रहा है ना, अब ग्राम पंचायत देख लो, ठीक है, ग्राम सभा देख लो, तो ये सब क्या है, डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट बोल सकते हैं ना, है ना। तो उस समय भी वो चीज़ शो करता था, उस समय भी वो चीज़ था। वो कहाँ लिखा हुआ है आपका, ऋग्वेद और अथर्ववेद में। इन दिस मीटिंग्स अ डिसीजन वाज मेड आफ्टर द डिसीजन विद द किंग, मिनिस्टर्स एंड अ स्कॉलर ऑफ डेट टाइम, ठीक है। This shows how politics was at that time, and the people together used to settle the decision of the Sabha and Samiti. Occasionally, there was also a conflict during the meetings due to differences in mindset of people, so it would not be wrong to say that Sabha and Samiti were the earliest form of bicameral legislature। देखो bicameral legislature यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, जैसे मान के चलो कि एक सभा समिति हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर भी आप नॉर्मली अगर आप गांव चले जाओ, या तो फिर कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, म्यूनसिपलिटीज़ बोल सकते हैं ना। जैसे कि आपका क्या 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट में था ना, 73rd अमेंडमेंट में आपका पंचायती राज और यहाँ म्यूनसिपलिटीज़, ठीक है। तो दोनों में जब देखो, जब मीटिंग होता है तो बहस तो होता है, ठीक है, लेकिन बहस होता है, लेकिन वहाँ पे तो कोई हेड तो रहता है ना, ठीक है। तो वहाँ पर भी उस तरह से वहाँ पर भी होता था, ठीक है, वहाँ पर भी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद अल्सो मैंसन, ऋग्वेद ये भी मेंशन करता है कि द पोजीशन ऑफ किंग वाज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। किंग डज नॉट प्रोटेक्ट एंड इंश्योर जस्टिस टू द पीपल एंड देन ही कुड बी रिमूव्ड बाय द सभा। देखो, किंग जिसको बनाया जाता था, अगर वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है लोगों को, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, उस समय ऐसा होता था। इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत देयर इज अ मेंशन अबाउट ए गैदरिंग ऑफ कॉमन पीपल नॉन ए जन सदन। द महाभारत इज अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ एंड पॉलिटिक्स इन एंशियंट टाइम, ठीक है। After the decline of Vedic era, the monarchs emerged and remained the ruler for a long time. After the Vedic period, the description of a small republic is found in which people participate in the decision making process of administration। देखो, वैदिक पीरियड के बाद, ठीक है, उस समय के बाद जो राजा रहने लगे, राजा जो रूलर्स है ना, लंबे समय के लिए रहने लगे, ठीक है। After the Vedic period, the description of a small republic is found in which the people participate in the decision making process of administration, ठीक है। लोग सी पार्ट लेने लगे किस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। मतलब उस समय भी क्या है, लोग पार्ट लेते थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी से हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन एंड लिटरेचर। इन द 6th century BC, a major revolution took place against the political disorder caused by the religious distortion prevailing in the Indian society, and as a result the Buddhist religion emerged in India, ठीक है। देखो, 6th century BC में एक मेजर रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, अगेंस्ट द पॉलिटिकल डिसऑर्डर के अगेंस्ट में, जिससे क्या हुआ, एक रिलीजियस डिस्टॉर्शन प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। मतलब क्या, मतलब समझो कि रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा बोल सकते हैं ना। तो उसके बाद क्या हुआ है, बुद्धिस्ट रिलीजन एक एमर्ज करके निकला। बस यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी नहीं, इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं। अल्दो बुद्धिस्ट कंटेंट्स द
phase related to life and salvation, but the formation of Buddhist संघ, its वर्किंग सिस्टम। देखो अब यहाँ पर आया मेन पॉइंट बुद्धिस्ट में, ठीक है। जब बुद्धिस्ट संघ जो बनता था ना, इट्स वर्किंग सिस्टम, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एक्सप्लेन अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि उस समय भी वहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो उस समय भी क्या है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पॉलिटिक्स वाज vigorous during the Buddhist period. During that time, India had widespread urbanization which had a republican form of government, ठीक है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी आपका गणराज्य हो गया है ना, तो यहाँ पर भी आपको डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी आपको दिख रहा है। एज पर द बुद्धिस्ट लिटरेचर, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द फॉलोअर ऑफ महात्मा बुद्ध वाज कॉल्ड एज द बुद्धिस्ट संघ। द फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और संघ वाज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। जो संघ बना था कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक था। ऑल द मेंबर्स ऑफ संघ हैड इक्वल राइट, सबके पास इक्वल राइट था। देयर वाज ए डेफिनेट लॉ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बेस्ट पे लॉ बना हुआ था टू कैरी आउट द फंक्शनिंग, कैसे संघ में कैसे काम होगा, ठीक है, उसका एक लॉ कानून बना हुआ था। सॉरी, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड लिटरेचर्स also mention about various जनपद that were run on the republican system of governance, ठीक है। the representative of the janpad was elected by the people and he was responsible for the affairs of administration। देखो ये पॉइंट भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लोगों के द्वारा चुना जा रहा है ना, इलेक्टेड हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपका क्या है, और जो चुना जाएगा वो रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम होगा क्या होगा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अब बताओ यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है, डेमोक्रेसी शो कर रहा है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ऑल्सो मैंसन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब समझ रहे हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जैसे कि पंचायती राज जो है ना, वो एक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन है वो, कि मतलब कि लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, ठीक है। मतलब ऊपर से पूरा ऊपर अपर लेवल से पूरा नीचे लेवल गवर्नमेंट में एक कनेक्शन जोड़ना, उसको बोलते डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइडेड था, पूरा एंड जनपद। द कैपिटल सिटी, जो कैपिटल सिटी उसको हम पूरा बोलते थे, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट को हम जनपद। विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्टेट एंड इट्स रूलर, उसको हम जो रूलर था वहाँ का उसको ग्राम योजक बोलते थे। द ग्राम योजक गैव रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज टू द किंग एंड द पीपल ऑफ द विलेज हैड द प्रोविज़न टू अपील अगेंस्ट द ग्राम यूजक इन फ्रंट ऑफ किंग, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ग्राम यूजक के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं लोग किंग के सामने, है ना। यहाँ पर भी डेमोक्रेसी। डस इट कैन बी सेड दैट अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज प्रिवेलेंट इन विलेज ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। चलो अब कौटिल्य ही रहा है, ठीक है। द रोल ऑफ कौटिल्य इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग 4th century BC। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ डिप्लोमेसी और गवर्नेंस, ठीक है। कौटिल्य हो गया। Although, regarding the form of governance, Kautilya had accepted monarchy, but he did not advocate for an autocratic ruler. He has imposed a strict restriction on the lifestyle of king। मतलब देख रहे हो, वहाँ मोनार्की उसने अपना एक्सेप्ट किया, ठीक है, मोनार्की, लेकिन बट किंग पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। मतलब समझ रहे हो, मोनार्की है, ठीक है, किंग का शासन, किंग का राज चल रहा है, लेकिन क्या उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वो ऐसा नहीं कि वो लोगों को हार्म कर सके, ऐसा वैसे होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, है ना। कौटिल्य बिलीव दैट द इंटायर पॉलिटिक्स एंड एक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी इंस्पायर्ड बाय पब्लिक वेलफेयर
and feeling of trust in the public is the guarantee of the security of the state. Cotille has written that in the happiness of the people lies the happiness of the king. मतलब कुछ भी काम हो, happiness of the people is must, and in the welfare of the people lies the welfare of the king. This thought of Cotilla is explicitly रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक थिंकिंग. देखो, अगर किंग कोई भी काम करे, वो हैप्पीनेस फॉर द पीपल हो, और वही हैप्पीनेस फॉर द पीपल इज हैप्पीनेस ऑफ द किंग हो, तो बताओ वो डेमोक्रेटिक थिंकिंग हुआ. ठीक है. Cordelia also provided that if the king is unable to fulfill his duty properly, then the people have the right to remove him. तो ये तो वही बात हो गया है ना, पहले भी हमने इसको देखा. अगर किंग उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उस पीपल के पास राइट है कि उसको हटा सकता है ना, फ्रॉम द थ्रोन, एंड अपॉइंट समवन एल्स टू द किंग पोस्ट. किंग के पोस्ट पे किसी और को ऐड कर सकता है. Apart from this, there are mention of several instances in Kautilya's era where the people elected the king by the mutual consent, and the king ruled the kingdom with the consent and the advice of representative of the people. ठीक है. देखो, इसके बावजूद ये भी मेंशन है कौटिल्या में, जैसे कि मान के चलो 10 लोग है, 10 लोगों ने एक किसी को चुना, ठीक है, उसको किंग बना दिया, और वह म्यूचुअल कंसेंट से किंग बना हुआ है, विद द कंसेंट एंड द एडवाइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, वो रूल किस पे करेगा, क्या काम करना है सबको देख के, और जो रिप्रेजेंटेटिव उसका एडवाइस पे रूल करेगा. मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव एज अ मिनिस्टर रोल करेगा वहाँ पे, है ना. कंक्लूजन अगर देखें तो इट इज सेड दैट द इन एंशिएंट इंडिया द पीपल लेड अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग. Although political democracy did not exist in its form, incidentally, monarchy was also popular during that period. However, from the above-mentioned sources, it can be concluded that even in the monarchical form of government, some democratic element were also present in the ancient India. देखो, अगर पूरा कंक्लूजन बोला जाए ना, तो वैदिक ईरा में आप लोग देखे होगे तो वहाँ तो पूरा डेमोक्रेटिक ही था. लेकिन कुछ समय के बाद अगर मोनार्की आया भी, तो उसमें भी क्या है कि डेमोक्रेसी का एलिमेंट था. जैसे कि किंग को हम हटा सकते हैं, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, किंग को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर बेनिफिट ऑफ द किंग, जो अगर हैप्पीनेस ऑफ द जनता हो गया तो हैप्पीनेस ऑफ द राजा हो गया, वही चीज़ है ना. मतलब कि राजा कुछ भी काम करेगा तो वो करेगा वेलफेयर फॉर पीपल के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए. अब बताओ, उसके बाद फिर कौटिल्या में देखें कि हम रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किंग के लाइफस्टाइल में, ठीक है, वो पूरा ऐसा नहीं कि पूरा, क्या बोल सकते हैं उसको, इस तरह से हम लोग समझते हैं कि राजा ऐसे वैसे, ठीक है, उतना नहीं, वो सारा काम करेगा किसके लिए, फॉर द पीपल, है ना. तो ये सब हो गया हमारा कंक्लूजन. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है DSC 1B का, वो हो गया है ख़त्म. ठीक है, कहाँ है हमारा, उसको हम देखते हैं. सबसे पहले ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. चलो ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेके आएंगे. हो सकता है दूसरा भी क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.